दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। ज्योतिषी चर्चा में बात करने जा रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन का। 16 जनवरी से मंगल वृश्चिक राशि से शिफ्ट होकर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 41 दिन यह बृहस्पति की राशि में रहेंगे, गुरुदेव की राशि में, जो इनके परम मित्र हैं। तो निश्चित तौर से कुछ राशि लगन वालों के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे, राजयोग कारक साबित होंगे। यहाँ पर हम इस वीडियो से चर्चा करने जा रहे हैं सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, लगन तथा राशि की। जी हाँ दोस्तों, 16 जनवरी से लेकर 41 दिन आप लोगों को तरक्की से, खुशहाली से सराबोर कर देंगे, ये बात निश्चित है। मंगल ही करेंगे, ये बात ऑलमोस्ट सर्टेन है इन राशि लगन वालों के लिए। मंगल आपको बता दें दोस्तों, ऊर्जा के, बहादुरी के, जी हाँ दोस्तों, जोश के कारक हैं, भूमि पुत्र हैं। तो भूमि से संबंधित अगर आप कामकाज करने वाले हैं तो भी आपको लाभान्वित करेंगे, ये बात निश्चित है, क्योंकि मित्र के घर में भी यह शुभ फल देते हैं। स्वराशि में हालांकि केतु के साथ थे, परंतु केतु कहते हैं ना, मंगल की राशि में राजयोग कारक स्थितियां पैदा कर रहे थे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक के लिए किस तरह की स्थितियां रहेंगी। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। आप लोगों को बता दें, मंगल अगर आपके शुभ होते हैं तो आप ऊर्जावान होते हैं, आत्म बल की कमी नहीं होती, बहादुर होते हैं। अगर आप लोगों को चेक करना है आपकी कुंडली में मंगल शुभ हैं या अशुभ हैं, तो इससे पता चल जाएगा। देखिए, चंद्रमा किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, मंगल एक ऐसा है प्लेनेट जो विल पावर बढ़ाता है, आत्मबल बढ़ाता है। कुछ लोगों का चंद्रमा अगर कमजोर भी क्यों ना हो, अगर मंगल मित्र के राशि में है, केंद्र त्रिकोण में है, तो ऐसे व्यक्ति आत्मबल से सराबोर होते हैं, बहादुर होते हैं, पराक्रमी होते हैं। जीवन की स्थितियों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं और कामयाब होते हैं। मंगल हार्ड वर्किंग बनाता है व्यक्ति को। होटल लाइन के कारक हैं, फूड प्रोडक्ट्स के कारक हैं, आर्मी, पैरा मिलिट्री फोर्सेस, पुलिस इत्यादि में जो काम करने वाले होते हैं, उन लोगों को अगर मंगल शुभ होते हैं इनके, तो उच्च पद आसीन कर देता है, कमांडर तक बना देता है। स्पोर्ट्समैन के लिए भी मंगल कारक होते हैं, रेसलर्स हैं, इस तरह की कोई भी स्पोर्ट्स स्पर्धाओं में हों, तो मंगल अगर इनके शुभ होते हैं तो यह उच्च कोटि के स्पोर्ट्समैन बनते हैं। तो चलिए, आपका समय ज़्यादा नहीं लेता, बात करते हैं सिंह राशि तथा लगन की। पंचम स्थान में मंगल का शुक्र के साथ संबंध बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, शुक्र पहले से विराजमान है और मंगल आप लोगों के लिए 4th हाउस के मालिक हैं और 9वें भाव के भी मालिक हैं, जो भाग्य स्थान होता है। कहने का अभिप्राय, केंद्र के मालिक हैं और त्रिकोण के मालिक हैं, तो योग कारक हुए। इस नाते केंद्र के और त्रिकोण के मालिक होने वाले जो प्लैनेट होते हैं वह योग कारक होते हैं, अति शुभ होते हैं कहें तो मंगल सुख के मालिक हैं, जमीन जायदाद के मालिक हैं, जमीन जायदाद के कारक भी हैं। तो जमीन जायदाद से रिलेटेड जो भी कोई कामकाज आपका लंबित है या उस तरह के कामकाज में आप संलग्न हैं, अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामकाज करते हैं, बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, भूमि भवन से किसी तरह का नाता है आपका, एग्रीकल्चरिस्ट हो सकते हैं, तो आपको यह स्थितियां, उत्तम स्थितियां रहेंगी, लाभान्वित करेगा, यह बात भी निश्चित है।
मंगल यहाँ पर आपको बता दें, फोर्थ हाउस के मालिक होकर पंचम स्थान में बैठेंगे तो सुख में वृद्धि करते हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, एक बात। दूसरे शुक्र के साथ हैं, शुक्र आप लोगों के कर्म क्षेत्र के मालिक हैं, 10वें घर के मालिक हैं, और 10वां घर नेम फेम भी देता है, आपका रुतबा भी बढ़ाता है। और शुक्र का त्रिकोण में बैठना, केंद्र का मालिक होकर शुक्र भी आपके लिए शुभ स्थिति में फिलहाल। मंगल के साथ संबंध बन जाने से यह 10वें घर का मालिक और 9वें घर का मालिक, यह बहुत उच्च कोटि का राजयोग हो जाता है। इसे हम एस्ट्रोलॉजी में धर्म कर्माधिपति राजयोग के नाम से जानते हैं। अगर आप लोगों की कुंडली में 9th और 10th लॉर्ड इकट्ठे हैं तो आप निश्चित तौर से किस्मत से सराबोर रहते हैं, भाग्य के धनी हैं। यहाँ पर मैं बता रहा था, सुख स्थान का मालिक जब भी पंचम स्थान में होता है तो बच्चों से आपको सुकून मिलता है, बच्चे आपके कामयाब होते हैं, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलता है, संतान आपकी तरक्की करती है, संतान के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होता है, संतान से रिलेटेड आपकी चिंताएं दूर होती हैं, यह बात निश्चित समझिए। और मंगल का देखिए, क्योंकि भूमि पुत्र हैं तो भूमि से संबंधित कामकाज अगर आपके अभी तक लटके हुए थे तो इस महीने 16 जनवरी से आप लोगों के लिए शुभ समाचार आ सकता है कि आपको प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। मातृपक्ष का भी घर होता है, यह मदर का सुख मिलता है, मदर के साथ विचारों में अगर मतभेद चल रहे थे वह दूर होते हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यह पब्लिक डीलिंग का भी स्थान है, 4th हाउस। तो अगर आप किसी तरह की पब्लिक डीलिंग के क्षेत्र में हैं, कार्यरत हैं, तो आप लोगों को पब्लिक डीलिंग से काफ़ी फ़ायदा होगा। आप काउंसलर हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, सीधी सी बात है। शुक्र के साथ होने के नाते यह और भी प्रबल केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। मंगल भी केंद्र के मालिक हैं और वैसे भी त्रिकोण के भी मालिक हैं, दूसरे त्रिकोण में बैठे हैं तो भाग्य प्रबल रहेगा। भाग्य स्थान के मालिक हैं, पंचम स्थान में बैठे हैं तो शेयर मार्केट वालों के वारे न्यारे होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी स्पेकुलेशन का काम करते हैं उनकी आमदन में वृद्धि करेंगे। भाग्य अचानक से साथ देता है, धन लाभ होता है, गेन्स होते हैं, और विदेशों से जो लोग जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन कोई भी कामकाज करते हैं, उन लोगों को मंगल शुक्र की युति धर्मा कर्माधिपति राजयोग लाभान्वित करने जा रहा है, ये बात भी निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, भाग्य स्थान के मालिक का पंचम स्थान में बैठना अकेले ही उच्च कोटि का राजयोग हो जाता है। मंगल तो फिर 4th लॉर्ड भी हैं, तो काफ़ी बड़े राजयोग कारक रहेंगे आप लोगों के लिए मंगल इस अवधि में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वालों को लाभान्वित करेंगे, चाहे आप सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप किसी तरह का एग्रीकल्चर का काम करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, होटल लाइन में हैं, भूमि से संबंधित कोई भी कामकाज है, क्रिएटिव लोग हैं, कलाकार लोग हैं, मीडिया के साथ कामकाज है, मनोरंजन के क्षेत्र में हैं, तो सभी को तो ये लाभान्वित करने की पोजीशन में रहेंगे मंगल शुक्र। हाँ, पंचम स्थान रोमांस का भी होता है, तो रोमांस के लिए समय उत्तम रहता है कुछ लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शुक्र देखिए 10वें घर का मालिक है, तो कार्य क्षेत्र में आपका प्रतिष्ठा बढ़ती है मंगल की युति के कारण। आपका कार्य कौशल देखकर लोग आपकी प्रेज करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आप लाभान्वित होते हैं। कुल मिलाकर बच्चों से खुशी मिलती है, शेयर मार्केट में कामकाज करने वालों को लाभ होता है, विदेशों से भी लाभ के आयोजन प्रयोजन बनते रहेंगे, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि भाग्य स्थान के मालिक और सुख स्थान के मालिक का 12वें घर से संबंध, तो विदेशों से सुख मिलना, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के क्षेत्र से आप सुखी होते हैं। मेडिकल फील्ड में हैं, चैरिटेबल संस्थाओं में हैं, अगर आप साइंटिस्ट हैं
किसी तरह का यात्राओं से रिलेटेड अगर कामकाज है तो भी आप लोगों के लिए समय उत्तम रहता है। ऐसे में मंगल शुक्र दोनों का प्रभाव 11वें स्थान के ऊपर होने से आपका एक तो स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, सोसाइटी में सर्कल बढ़ता है, सोसाइटी में इज्जतमान भी बढ़ती है, और इसके साथ साथ लाभ के रास्ते और भी प्रशस्त होते हैं। अगर आपका एक सोर्स ऑफ इनकम है फिलहाल, तो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी आपका साथ में जुड़ जाता है। 11वां घर दोस्तों गेन्स का होता है, यहाँ से सभी तरह के गेन्स देखे जा सकते हैं, सभी तरह के लाभ देखे जा सकते हैं। अकेला ये नहीं होता कि धन लाभ ही होगा। यहाँ पर अगर शुभ प्लैनेट जैसे मंगल आप लोगों के लिए सिंह राशि तथा लगन के लिए शुभ होता है, बल्कि योग कारक होता है, तो इसका संबंध जब भी 11वें घर के साथ हो जाए, दृष्टि से हो, युति से हो, कंजंक्शन से हो, कहने का अभिप्राय, तो मंगल लाभान्वित करने की पोजीशन में रहेंगे। वैसे भी क्रूर ग्रह हैं तो मंगल की दृष्टि तो बहुत शुभ रहेगी उपचय स्थान के ऊपर। नवम स्थान का संबंध देखिए 11वें घर के साथ हो रहा है, फोर्थ लॉर्ड का संबंध 11वें घर के साथ हो रहा है दृष्टि से, तो भाग्य की शक्ति से लाभ होगा, भाग्य की शक्ति से सुख में वृद्धि होगी, और साथ में सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। तो देखिए एस्ट्रोलॉजी कितनी सिंपल है, कितने सिंपल सूत्र हैं। इसमें आपको अगर नहीं समझ आता तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। बहुत सिंपल है, इससे आसान तरीके से कोई भी नहीं समझा पाएगा। तो देखिए फलादेश का फलादेश है, राशिफल का राशिफल है, और देखिए भावों का मलकियत किस तरह से इफेक्ट करता है वह भी आपको समझा दिया। हाँ देखिए फोर्थ एस्पेक्ट की बात रहेगी अष्टम स्थान के ऊपर। अष्टम स्थान देखिए आपकी आयु का है, आपके अचानक होने वाली हैपनिंग्स का है। तो भाग्य स्थान का मालिक जब भी अष्टम स्थान से संबंध बनाए, या यूँ कह लीजिए प्रॉपर्टी का मालिक भी है ना, मंगल प्रॉपर्टी कारक भी हैं, अगर अष्टम स्थान के साथ संबंध बनाएं तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इतना यह आप लोगों को डिनोट करती है यह चीज़, जो खासकर प्रॉपर्टी में कोई साइन करना चाहते हैं, कोई एग्रीमेंट के ऊपर अगर साइन करना है, तो आप लोगों को थोड़ा सा कंडीशंस को, रूल्स रेगुलेशन को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि भाग्य तो फिर भी प्रबल रहेगा। और जो लोग डिटेक्टिव हैं, पराविद्याओं में कामकाज करते हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उन लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। अगर आप किसी तरह की आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो तरक्की के योग बनते हैं, मनचाही जगह पर आपकी ट्रांसफ़र भी हो जाया करती है इस तरह के योगों में। सो ऑल द बेस्ट। अभी चलिए बात करते हैं कन्या राशि तथा लगन की। कन्या राशि तथा लगन के लिए दोस्तों फोर्थ हाउस में सुख के स्थान के ऊपर यह संबंध मंगल का अपने मित्र के घर में आ जाना, बृहस्पति के घर में आ जाना, एक एंगल से तो अच्छा है। शुक्र पहले से ही हालांकि भाग्य स्थान के मालिक हैं, सुख स्थान में हैं, तो सुख में वृद्धि कर रहे हैं। धन के भी मालिक हैं शुक्र, फैमिली के मालिक हैं, स्पीच के मालिक हैं, और सुख स्थान में है, पब्लिक स्थान में है। शुक्र तो बहुत उत्तम स्थिति में होते हैं यहाँ पर। इनकी युति का क्या फल मिलता है वह भी बताता हूँ आपको। शुक्र आपको बता दें फोर्थ हाउस में दिग्बली होते हैं, तो आप लोगों के लिए सारे उच्च कोटि के लाभ की व्यवस्था कर रहे हैं। भाग्य की शक्ति से लाभ हो रहा है, सुख में वृद्धि हो रही है, कोई बड़ी उपलब्धि की तरफ यह इशारा करता है मंगल और शुक्र का योग। मंगल इसलिए क्योंकि तृतीय स्थान के मालिक है, आपको पराक्रमी बनाता है। अगर आप पब्लिक डीलिंग का कोई कामकाज करते हैं, भूमि भवन से रिलेटेड कामकाज करते हैं, उसमें भी आपको यह सक्सेस मिल जाती है। हालांकि अष्टम स्थान के मालिक हैं, तो अष्टम स्थान का मालिक मित्र के घर में है, फोर्थ हाउस में है। पब्लिक डीलिंग के लिए समय उत्तम रहेगा। प्रभाव क्षेत्र बढ़ाता है जब भी इस तरह की पोजीशन होती है। यह मदर का भी घर है, आपकी माता का भी घर है, तो उनके स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद अगर कोई है तो उसे अभी छेड़े मत, तूल मत दें। जमीन जायदाद के हालांकि मसलों से आपको फ़ायदा होता है। माता पिता के साथ आपके विचारों में अगर मतभेद है वह दूर होते हैं।
शुक्र की युति यहाँ पर मंगल के साथ जिन लोगों की भी कुंडली में होती है, मंगल और शुक्र की युति, थोड़े से पैशनेट होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इमोशनल बना देता है। आप दयालु भी बन जाते हैं, परोपकारी बन जाते हैं। इमोशंस के चलते डिसीजन, कोई बड़ा डिसीजन मत ले लेना इस अवधि में। जी हाँ दोस्तों, या रैश होकर डू नॉट टेक एनी बिग डिसीजन, कोई बड़ा डिसीजन, कोई निर्णय नहीं लेना अभी इस पीरियड में जब तक मंगल शुक्र इकट्ठे हैं। हालांकि आप लोगों को अगर व्यापार के क्षेत्र में हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, खासकर कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन इंडस्ट्री, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, कोई भी क्रिएटिव प्रोडक्ट हो सकता है, लग्जरी प्रोडक्ट हो सकता है, कारों की सेल परचेज, वाहना कारक है ना शुक्र, तो आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा क्योंकि शुक्र केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, जैसा कि बताया दिग्बली हैं। मंगल का यहाँ पर आ जाना शुक्र को इतनी दिक्कत नहीं होगी। 4th हाउस के इंडिकेशन, वो भी मदर के स्वास्थ्य को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है क्योंकि अष्टमेश है। कुल मिलाकर अगर दृष्टियों की बात करें दोस्तों, 10वें घर के ऊपर दोनों ग्रहों का कंबाइंड इफेक्ट बहुत अच्छा रहेगा। तृतीय स्थान के मालिक हैं मंगल, और शुक्र धन के मालिक हैं, भाग्य के मालिक हैं, तो भाग्य की शक्ति से कार्यस्थल पर सुचारू रूप से कामकाज होते रहेंगे। अगर किसी तरह का बॉस से आपका नाता कोई अच्छा नहीं था, वह इम्प्रूवमेंट के योग बन जाते हैं, प्रमोशन के योग बन जाते हैं कुछ लोगों के लिए। 11वें घर पर मंगल की दृष्टि, क्रूर ग्रह हैं, 11वां घर उपचय स्थान होता है, तो मंगल का एस्पेक्ट यहाँ पर उत्तम रहेगा। अचानक से लाभ होता है क्योंकि अष्टम स्थान के मालिक है मंगल, तो मंगल अचानक से गतिविधियां करने में सक्षम रहते हैं। हाँ, मंगल की 4th दृष्टि पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सतर्क करती है। जी हाँ दोस्तों, बी केयरफुल अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। हालांकि अदालती मसलों में आपकी जीत होती है, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होती है, कर्जे से निजात मिलती है, विदेशों से आपका अगर कोई रिलेशन है, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो आपको लाभान्वित करते हैं मंगल और शुक्र के संबंध यहाँ पर। अगर आप होटल लाइन में हैं, रेस्टोरेंट्स चलाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, तो आप लोगों के लिए लाभ की स्थितियाँ बनेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय बहुत उत्तम है, लाभकारी है, धन लाभ हो रहा है। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए समय उत्तम है, जो लोग किसी तरह की गाइडेंस देते हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर है, कंसल्टेंट है, उन लोगों के लिए समय उत्तम है। सो ऑल द बेस्ट। चलिए अभी बात करते हैं तुला वालों की। तृतीय स्थान में देखिए पराक्रम के कारक जाने जाते हैं, भाइयों के कारक जाने जाते हैं मंगल। भाइयों से संबंध सुधरेंगे, भाइयों से प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। देखिए आपको एक युक्ति बताता हूँ, मंगल आपका अच्छा है या बुरा है आप इससे चेक कर सकते हैं। अगर देखिए आपके भाइयों के साथ संबंध इतने अच्छे नहीं हैं तो एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि मंगल क्योंकि भाइयों के कारक हैं। दूसरे, अगर आप के संबंध आपस में भाई इकट्ठे रहते हैं तो मंगल शुभ है आपकी कुंडली में। अगर आप होटल लाइन में हैं, ज़मीन जायदाद का कोई कामकाज करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और सभी भाई इकट्ठे हैं तो भी मंगल शुभ हैं। तो इसका मतलब इस स्थिति में अगर मंगल आपके हैं तो अब तृतीय स्थान में पराक्रम के कारक हैं तो यहाँ भी शुभ रहेंगे। पराक्रम में सभी की बात करें जिनके मंगल शुभ ना भी हों कुंडली में, यहाँ पर पराक्रम में वृद्धि करेंगे, एक रामबाण का कार्य करेंगे यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, मंगल का तृतीय हाउस में बैठना एक खास राजयोग सा होता है। क्रूर ग्रह हैं, उच्च स्थान में मंगल शनि राहु का बैठना राजयोग कारक होता है, व्यक्ति को कर्मठ बनाता है, हिम्मती बनाता है, हिम्मत देता है, आत्मबल से सराबोर कर देता है यह मंगल।
देखते हैं इनका मलकियत क्या है, डिपार्टमेंट्स क्या हैं मंगल के पास। दूसरा घर है इनका और सातवां घर है। देखिए, सातवें घर का मालिक अपने घर से नवम स्थान में बैठ जाए तो यह उच्च कोटि की स्थिति बन जाती है। जस्ट अ मिनट, जी हाँ, एक सेकंड। ये उच्च स्थान की बात हो रही थी। मंगल क्रूर ग्रह हैं और उच्च स्थान में बैठे हैं, तो तृतीय स्थान दोस्तों देखिए, जैसा बता रहा था, शनि हो, राहु हो, मंगल हो, केतु हो। केतु तो नहीं, यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में केतु मिथुन राशि में आ जाते हैं, जो कि बुध की राशि है, तो यहाँ पर केतु इतने शुभ नहीं होते। तो बाकी ये सभी प्लैनेट, सूर्य, इवन सूर्य, राहु, मंगल, शनि बहुत शुभ होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। शुक्र के साथ संबंध, देखिए राशिपति का तृतीय स्थान में बैठना, जैसे कि पिछले वीडियोस में बताया, आप लोगों को लाभान्वित करेगा, ये बात निश्चित है। पराक्रम में वृद्धि करता है और मंगल आपके सप्तम स्थान के मालिक हैं। यहाँ पर मेष राशि पड़ती है और अपनी राशि से नवम में बैठने का मतलब पार्टनरशिप में लाभ होता है। लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, खूब बनती है दोनों की आपस में, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर की, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धन आता है क्योंकि धन स्थान के मालिक हैं मंगल, परंतु आपको थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ेगी। यात्राओं से लाभ होता है और अगर मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो भी यह स्थितियाँ लाभान्वित करने वाली हैं। अचानक से लाभ के योग बनाते हैं क्योंकि शुक्र अष्टम स्थान के मालिक हैं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध सुधरते हैं। और मंगल की दृष्टि की बात करें, फोर्थ दृष्टि सिक्स्थ हाउस के ऊपर है, तो कर्जे से निजात के चांसेस बन जाते हैं, कोर्ट कचहरी से रिलीफ मिलती है। जी हाँ दोस्तों, और साथ में आपको बता दें, स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होता है, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती है। भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि मंगल की, जो कि सप्तम स्थान के मालिक हैं, तो पार्टनरशिप में भाग्य आपका चमकता है और विदेशों से लाभ होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए समय उत्तम रहता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप संलग्न हैं, किसी तरह का कार्य कर रहे हैं, तो भी यह समय उत्तम रहेगा। 10वें घर के ऊपर दृष्टि दोस्तों, यह और भी स्थिति उत्तम रहती है क्योंकि 7th हाउस का संबंध, जब भी 10वें घर से संबंध हो जाता है तो व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम हो जाता है। व्यापार से आप धन कमाते हैं, जो भी किसी तरह का बिजनेस करते हैं या पब्लिक डीलिंग करते हैं, अगर आप सेलिब्रिटी हैं, पहले से ही नेता राजनेता हैं, तो आप लोगों को पद प्रतिष्ठा मिलती है, आप लोग सुर्खियों में रहते हैं। मंगल का 10th हाउस के साथ संबंध बहुत उत्तम रहेगा और बीइंग सेकंड लॉर्ड, दूसरे घर के भी मालिक है, यहाँ पर वृश्चिक राशि आती है, तो कार्यस्थल से आपको धन भी मिलेगा, या यूँ कहें आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं, या आप लोगों को एक्स्ट्रा कोई प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, आपकी डील स्ट्रक हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए बहुत उत्तम है। मंगल और शुक्र की युति भी आप लोगों को लाभान्वित करेगी। चलिए अभी बात करते हैं वृश्चिक राशि तथा लगन की। शुक्र के साथ मंगल का बैठना, जो कि आपके लग्नाधिपति हैं, राशिपति हैं, दूसरे घर में, देखिए जब भी पहले घर का मालिक दूसरे घर में बैठता है तो ये बात निश्चित है कि ये लक्ष्मी योग बन जाता है। एक बात, शुक्र 7वें घर के मालिक भी हैं, यहाँ पर वृषभ राशि आती है शुक्र की, तो सप्तमेश और राशिपति का संबंध हो जाए तो मियाँ बीबी के संबंधों में सुधार होता है, पार्टनरशिप से धन लाभ होता है क्योंकि धन के स्थान में है। अगर आप स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं, वाणी से संबंधित कामकाज करते हैं, तो यह स्थिति और भी उत्तम हो जाती है। जब भी देखिए एक आपकी कुंडली में अगर ऐसा योग है तो आप निश्चित तौर से अच्छे पब्लिक वक्ता हो सकते हैं, प्रवक्ता हो सकते हैं। स्पीच से आप अपनी जीविका अर्जित करने वाले हो सकते हैं।
मंगल जिनका भी दूसरे घर में हो जन्म कुंडली में, आपको बता दें, एक तो आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाती है और धन भी आप अर्जित करते हैं। आप जनरली टीचर होते हैं, लॉयर होते हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट होते हैं। वो अपनी वाक पटुता से अपना इनकम जनरेट करने वाले हो जाते हैं। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो 4th दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर है, तो राशिपति का पंचम स्थान के साथ संबंध लव लाइफ के लिए उत्तम रहता है। शेयर मार्केट से आपको लाभ होने के संकेत देता है। संतान से अच्छा समाचार मिल सकता है और प्रणय संबंधों के लिए लव लाइफ के लिए समय उत्तम रहता है। मनोरंजन के क्षेत्र में है, एंटरटेनमेंट, मीडिया इत्यादि के क्षेत्र में है, तो भी आप लोग लाभान्वित होते हैं। मंगल शुक्र का संबंध होकर अष्टम स्थान को देखना तो अचानक लाभ के रास्ते प्रशस्त होते हैं। खासकर शेयर मार्केट वालों को लाभ होने के योग बन जाया करते हैं। स्वास्थ्य इंप्रूवमेंट के योग बनते हैं। भाग्य प्रबल रहता है। भाग्य स्थान के ऊपर मंगल की दृष्टि रहेगी जो कि लग्नाधिपति है। धर्म कर्म के प्रति आपकी आस्था डेवलप होती है। विदेशों से संबंध हैं अगर किसी तरह के, तो भी आप कामयाब होते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वालों को सक्सेस मिलती है। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप कामकाज करते हैं तो प्रमोशन के योग बनते हैं। निश्चित बात है, क्योंकि राशिपति का जब भी 9th हाउस के साथ संबंध हो जाता है, दृष्टि से हो, युति से हो, किसी तरह से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध हो, तो निश्चित तौर से आप लोग किस्मत वाले हो जाते हैं, भाग्यशाली हो जाते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वालों के लिए समय उत्तम है। कोई भी ऑनलाइन कामकाज करते हैं तो भी समय लाभान्वित करने वाला होगा। अगर आप परचांस होटल इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस इत्यादि में हैं, मंगल इनके कारक हैं, तो आपको अच्छा फल मिलता है। मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र होती है। लाभ की स्थितियाँ बनी रहती है। फैमिली, कुटुंब का घर है दोस्तों। कुटुंब में अच्छा आप अनुभव करेंगे। खाद्य पदार्थ अच्छे भोजनालय में जाकर अच्छे व्यंजनों को टेस्ट करने का मौका भी मिलता है। ऐसे में घूमने फिरने के योग बनते हैं और बैंक बैलेंस बढ़ता है, क्योंकि कार्यस्थल पर आपका प्रभाव क्षेत्र बना रहेगा, प्रतिष्ठा बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर धन आता है। खासकर अगर काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई भी कामकाज करते हैं, तो आपके पास धन भी आता है, प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। तो मंगल और शुक्र की युति हल्का फुल्का पैशनेट भी बना देती है। तो इमोशंस के चलते कोई बड़ा डिसीजन मत लें अभी। जी हाँ दोस्तों, सो बी केयरफुल। और विदेशों से संबंधित कोई भी कामकाज है, कोई नया कोई निर्णय लेना है, कोई डिसीजन लेना है, अभी उसे थोड़ी देर के लिए स्थगित कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। और मिसेस के लिए कुछ ना कुछ परचेज करने की जो संभावनाएं हैं, उसको गिफ्ट देना वो आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा, ताकि शुक्र यहाँ पर आप लोगों के लिए धन लाभ की व्यवस्था करते रहेंगे। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।